जय श्री हरि। अब हम अधिक मास के कृष्ण पक्ष की जो दूसरी एकादशी है, जिसको कामदा के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का फिर से वर्णन कीजिए, जिसे इस श्लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त कर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों पक्षों की एकादशी में कोई भेद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी छोटी होती है, शुक्ल पक्ष की बड़ी होती है। भगवान के मत में दोनों बराबर है। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। इतना भारी महत्व एकादशी का है। मोक्ष भी देती है, संसार में भी सभी कामनाएं पूरी करती है और पापों का नाश भी करती है। एकादशी चाहे रविवार को आ जाए या किसी मंगलमय पर्व के समय आ जाए, दूसरे व्रत के साथ आ जाए, अथवा संक्रांति के दिन ही क्यों ना हो, सदा ही इसका व्रत करना चाहिए। कभी भी एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री विष्णु के जो प्रिय भक्त हैं, उनको तो एकादशी का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में कही गई विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं, वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सभी लोग भगवान श्री विष्णु के ही भक्त हैं, चाहे वे किसी की भी पूजा करें, अंत में भगवान श्री विष्णु ही पूजे जाते हैं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि आपने एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो जीवन मुक्त लोग बताए हैं, वे कैसे होते हैं और वे विष्णु स्वरूप कैसे हो जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूरा करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। इतना भारी महत्व इस एकादशी के व्रत का है, इसके बराबर दूसरा कोई व्रत नहीं है। दूसरा कोई भी व्रत करें तो पुण्य होता है और यदि न कर पाए तो पाप नहीं लगता, परंतु एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको करने मात्र से पुण्य मिलता है, न करने से पाप होता है। तो एकादशी को किसी भी प्रकार से कम अन्न तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को एक बार भोजन करे, एकादशी को निर्जल व्रत करे और द्वादशी को पारण करके मनुष्य भगवान श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। तो ये तो उत्तम कोटि वाली मेरिट वाली एकादशी है। यदि ऐसे कठिन ना भी हो पाए तो कम से कम अन्न का त्याग करके फलाहार करके ही एकादशी अवश्य करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी कामदा नाम से जानी जाती है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा माने सभी कामनाओं को देने वाली इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य मानी प्रसाद और फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दशमी के दिन और एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन कुछ चीजों को न करने का विधान भगवान बताते हैं। दशमी को 10 चीजों को त्याग करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करने वाला वैष्णव है, उसे दशमी तिथि को 10 चीजों का परित्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना न खाए, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न और 2 बार भोजन ये सब खाए नहीं और मैथुन को छोड़े। इसी प्रकार एकादशी को 11 दोषों को त्याग दे। जुआ नहीं खेले, सोए नहीं अधिक, पान नहीं खाए, दातून मंजन भी न करे, पराई निंदा न करे, चुगली न करे, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, इनसे बचे और असत्य भाषण न करे। इसी प्रकार द्वादशी के दिन 12 वस्तुओं का त्याग करे। द्वादशी के दिन भी दशमी के तरह ही कांसे के बर्तन में भोजन नहीं खाए, उड़द, मसूर, तेल ये सब भी न खाए, झूठ न बोले, व्यायाम भी न करे,
परदेश गमन अर्थात दूसरे स्थान की यात्रा आदि न करे, यदि आवश्यक न हो तो बिल्कुल न जाए। 2 बार भोजन न करे द्वादशी को, मैथुन न करे, बैल की पीठ पर सवारी न करे, पराया अन्न तथा साग ये 12 वस्तुओं को छोड़ दे। भगवान कहते जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अधिक न हो सके तो कम से कम एक एकादशी भी यदि इस तरह से हमने कर ली तो समझो हमारा भगवत धाम पक्का है। और इस कथा को स्वयं सुनकर दूसरों को सुनाने से 1000 गोदान का फल मिलता है। दूसरे लोग सुनकर यदि भगवान के एकादशी का व्रत कर लें, उनका कल्याण हो जाए तो हमारा कल्याण पक्का है। तो इस कामदा एकादशी में, अधिक मास की एकादशी में यदि हमें अधिक से अधिक फल प्राप्त करना है तो श्री हरि नाम जप करना चाहिए, भगवान श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।